ये जो जीवन है ये प्लस और माइनस, अप एंड डाउन, दुख और सुख दोनों से भरा हुआ है और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अकेला अपने आप में कोई नहीं है, ना तो दुख अकेला है अपने आप में और ना ही सुख अकेला है। अगर आप सुख का चिंतन करते हो तो दुख उठाना ही पड़ता है, और दुख यदि उठाते हो तो फिर सुख मिलता ही है। पैसे की बड़ी महिमा है संसार में, और पैसे के बिना लगभग कोई भी काम मनुष्य का नहीं बनता। इसलिए प्राइम फोकस सबका धन कमाने में ही लगा हुआ है, और धन कमाने के लिए बहुत से साधन हैं। किसी किसी साधन से धन जल्दी आ जाता है, अधिक आ जाता है, और उसमें बेईमानी का समावेश करने पर धन जल्दी बढ़ जाता है। जैसे पौधों के अंदर में ऐसे केमिकल आते हैं जो हानिकारक हैं, परंतु उनको डाल दिया जाता है क्योंकि उसकी वजह से वो जो फल उस पे जो लगते हैं, जो सब्जियां उगती हैं, वे वजन में भारी हो जाती हैं, उनके ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। तो हानिकारक रसायन भी पेड़ों में डाल दिया जाता है उस लालच के कारण। इसी प्रकार अधिक धन को कमाने के लिए हानिकारक जो विकार है मनुष्य के भीतर, उसको भी मनुष्य अपना लेता है, और एक मनुष्य उन विकारों के रहित होकर, उन हानिकारक रसायनों से बचकर साधारण खेती करता है तो उसको थोड़ा संतोष करना पड़ता है, उसको रुपया पैसा थोड़ा कम मिलता है। पूरा उसको भी पड़ जाता है, और जो बेईमान है उसको कभी पूरा पड़ता नहीं। तो चुनाव करना होगा कि जीवन में हम बेईमान होकर इस जीवन के मोह माया और लालच और लोभ में पड़कर बेईमान होकर जीवन जिए, या गुरु की शरण में आकर अपने विकारों को पहचान कर और उनको त्यागने का भाव अपने भीतर लेके आए। क्योंकि पैसे का तो देखो ऐसा है कि जब तक आपके जवानी है और जीवन है, तब तक पैसा आपको बहुत चाहिए, परंतु अंत समय में कोई भी दौलत कितनी भी अधिक हो, आपकी मृत्यु को टाल नहीं सकती। कितने ही धन से हम यमराज को नहीं खरीद सकते कि जरा और मुझे कुछ महीनों के लिए या कुछ वर्षों के लिए और आयु दे दो। तो सीमा आ गई धन की, और इस धन से ज्यादा कमाकर आप ज्यादा भोजन भी नहीं कर सकते, वहां भी सीमा आ गई। कमाया आपने बहुत है, परंतु उसको उपभोग करने की सीमा आ गई। खाने पीने की तो सीमा, वही उपभोग, खाना पीना ही उपभोग है, और विकार भोगना ये भी एक उपभोग ही है।
हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे विद्वान कहते हैं, ऋषि कहते हैं, मुनि कहते हैं, उपभोग करो, थोड़ा भोग करो, ज्यादा नहीं। उपभोग करो, ज्यादा कमा के भी उपभोग ही करना है। ऐसा नहीं है कि किसी की इनकम साल की 1 करोड़ है तो वो 50-50 रोटियां खाएगा, या बहुत सारे ब्रेड दूध पी जाएगा, खीर बना के खा जाएगा, या रबड़ी रबड़ी बना के खा जाएगा, या रबड़ी में सोना चांदी का वर्क लगा के केसर डाल के उसको खा जाएगा, या पिस्ते घोट के खा जाएगा। सब वस्तुओं को आप चाहे कितने ही पैसे आपके पास हो, लेकिन सबको ग्राम, कुछ ग्राम ही खा सकते हो। 10-20 ग्राम से लेके और 100 ग्राम तक। जवान हो तो 200 ग्राम तक, और कोई बड़ा बलवान हो, पहलवान हो तो आधा किलो तक काजू बादाम पिस्ता खा सकता है। पर काजू बादाम पिस्ता 50 ग्राम खा लिया तो ठीक है। आधा किलो अगर खाओगे तो जैसे बकरे को काटने से पहले उसको बादाम पिस्ता खिला के उसको तगड़ा किया जाता है, और उसका मोल भाव भी अच्छा पड़ता है, और फिर उसको बलि कर दिया जाता है। तो उपभोग करना है, संतोष तुम करो ना करो, तुम्हारे हिस्से में इतना ही आने वाला है। इसलिए कमाना है हमको, अधिक कमाना है, ऐसा नहीं हमको बैठ जाना है, हमको भरसक प्रयत्न करना है। भरसक प्रयत्न करके और अपनी जो मेहनत है, जो बुद्धि है, वो परमात्मा के चरणों में, गुरु के चरणों में डाल देनी है। गुरु के चरणों में डालने से मतलब जो गुरु ने जो शिक्षा दी है, जो विद्या दी है, अविद्या को दूर किया है, उसको मानना, यानी गुरु के चरणों में झुकना। गुरु के चरण में फिजिकल आके झुकना वो एक क्रिया है, परंतु भाव में ये बात आना कि मैंने अपना काम कर दिया, अब तुझे जो देना है दे दे, तो वो उसका हिसाब किताब बड़ा पक्का है। आपने जितना भी काम किया है, चाहे किसी ने देखा कि नहीं देखा, किसी ने रिकॉर्ड किया कि नहीं किया, पर यदि आपने सेवा की है, आपने काम किया है, मेहनत की है, तो आपने यदि आहुति डाली है तो उसका फल आपको परमेश्वर अवश्य देता है, अवश्य देता है, अवश्य देता है, और बिल्कुल पूरी वैल्यू देता है। जितनी वैल्यू हमने डाली होती है, जिस भावना से काम किया होता है, वो उसका कभी वो ऋणी नहीं रहता, किसी का भी चुकाता रहता है। जो भी तुम उसके प्रति जो समर्पण करते हो, तो देवता उन्होंने बिठा रखे हैं, क्योंकि जो समर्पण तुम कुछ भी करते हो देवताओं को चढ़ जाता है, और देवताओं को चढ़ा हुआ समर्पण, फिर देवता का काम ही यह है प्रजा का पालन करना, वृष्टि करना, वर्षा करना, धरती में से अन्न उपजाना, खदानों में से खनिज उत्पन्न करना, ये सब सृष्टि का क्रम चलता है। तो one first lesson that you have to take is, now this is not very lovely thing. प्यार भरी बातें, मुस्कुरान, मस्ती, मौज, ये सब तो होना ही चाहिए और हो ही रहा है, लेकिन अब कुछ आगे भी तो सीखना पड़ेगा ना। तो आगे ये सीखना है हमको कि केवल हमारे को पैसे का ही केंद्र में रखकर अपना सारा जीवन हमको उस पर नहीं निकालना है। हमको संग संग में, उसके संग संग में साधु संतों महात्माओं की वाणी, ऋषि मुनियों की वाणी, अध्यात्म, सत्संग, है ना, संतोष, शांति, इसको भी साथ साथ लेके चलना है। नहीं तो फिर क्या होता है कि थोड़े दिन ही चल पाती है। मिथ्या मन कल्पित मत जाल, मिथ्या है मोह मुख कुमुद बेता। आपको लालच के बारे में बहुत सुनाया है, और आपको
क्रोध के बारे में भी बहुत बताया पिछले कई सालों से, भाई क्रोध नहीं करना। संगत में जो भी आते हैं, नाम की दीक्षा भी जब दी जाती है तो ये नियम हल्का सा बताया जाता है।